हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग का डे 5 चैलेंज है। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल से हाफ ईयरली एग्जाम्पलर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनको पहले बता दूं कि इस चैनल पर हमारा 6 डे चैलेंज सीरीज चल रहा है। इन 6 वीडियोज़ में मैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम की पूरी सिलेबस रिविजन करवा दूंगी। अगर आप इन 6 वीडियो को अच्छी तरह देखते हैं और मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपका एग्जाम में गुड नहीं बेस्ट मार्क्स आने वाला है। ओके, तो आप लोग जल्दी से जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इनका कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने का क्या कंडीशन है, हम लोगों ने पढ़ा है। जब दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या इस तरह के एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसको। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स अगर होगा 90 डिग्री के बराबर तो ये कहलाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 एंगल, ठीक है। जब दो एंगल का सम हमारा 90 होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एंगल ए है और एंगल बी, दोनों को प्लस करने पे अगर हमारा ये 90 डिग्री होता है, इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यूज होगी हमें ये सब फाइंड करने में। चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, एक एंगल हमारा 35 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा एंगल हम लोग मान लेते हैं, लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स। दूसरे एंगल को एक्स मान लेते हैं। देयरफॉर एंगल एक्स प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए। तब क्या करेंगे, एक्स को यहीं रहने देंगे, 35 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 90 माइनस 35, ठीक है। इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 जाएगा 5, ठीक है। इट मीन्स हमारा एक्स क्या निकला, एक्स हमारा निकला 55 डिग्री। देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज, तो आंसर लिख दीजिए, द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 55 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट है हमारा सी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके इसका आंसर मुझे कमेंट में भेजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। we know that sum of two angles is equal to 180, क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जैसे एंगल ए हमारा, एंगल बी हमारा, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आना चाहिए 180। दिस इज और सप्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये कंडीशन हमारा एंगल ए और एंगल बी को प्लस करने पे हमारा 180 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या, एक एंगल दिया हुआ 80 डिग्री, ठीक है, ए नंबर 80 डिग्री। लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री प्लस एक्स, दोनों को ऐड करने पे हमारा आना चाहिए 180, ठीक है। एक्स को अगर यहीं रहने दें तो 80 उस तरफ जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा माइनस 80 डिग्री। क्या होगा हमारा आंसर, 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 100 डिग्री और 80 डिग्री दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा ना, इस मीन्स ये कंडीशन हमारा सही है, ये आंसर भी सही है। समझ में आया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105।
ठीक है। 105, तो दूसरा हम लोग मान लेंगे एंगल, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल भी x, दूसरा एंगल को x मान लिया हमने, तो हमारा क्या कंडीशन है, दोनों एंगल को प्लस करने पे 180 आना चाहिए, तो 105 प्लस x इक्वल टू 180, ठीक है। x को यहीं रखेंगे, 105 के क्वेश्चन को इस तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 105 माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7, 1 कैंसिल हो गया, 75 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकला हमारा 75 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, ये आपका होमवर्क रहेगा, और क्वेश्चन 1 में भी क्वेश्चन नंबर सी आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 30 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल, फाइंड दिस मेजर, ठीक है। तो बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल में एक का मेजर जो है हमारा जो स्मॉलर एंगल है उससे जो लार्जर एंगल होगा वो 30 डिग्री मोर होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों एंगल की मेजरमेंट क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं। You know that sum of angles is equal to 180, मतलब अगर एंगल ए और एंगल बी को प्लस करें तो ये आ जाना चाहिए 180, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री होने का कंडीशन हमारा। तो एक एंगल एक्स है, एक एंगल x प्लस 3 है, एक ए प्लस बी, एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये कंडीशन है हमारा। तो ए की जगह पर अगर x लिख दें और बी की जगह पर x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 होगा, यस मैम होगा। अब देखिए ब्रैकेट खोलिए, x प्लस x 2 हो गया और 30 को इक्वेशन के इस तरफ ले जाया जाए, ठीक है। तो 180 माइनस 30 माइनस होगा ना, यस मैम होगा। 2x ये हो जाएगा, x 2x, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150 होगा, यस होगा। अब देखिए 2 और x एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो x यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड, अपोजिट काम होता है हमेशा 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75, ठीक है। तो x हमारा क्या निकला, x हमारा निकला 75 डिग्री, ठीक है। तो x क्या है हमारा, x इज द स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो लिखिए स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा 75 डिग्री, तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल x प्लस 30 है हमारा, x प्लस 30, इट मीन्स x की जगह पर हम 75 लिखेंगे और ये 30 डिग्री और ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 7 3 10, 105 डिग्री, ठीक है। ये स्मॉलर एंगल, ये लार्जर एंगल, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। मतलब ऐसा एंगल फाइंड करना है जो दोनों इक्वल भी हो और एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हो, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो है एक एंगल यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। तो अब क्या बोला आपसे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कंडीशन है हमारा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो क्या है, अगर दोनों एंगल हमारा इक्वल चाहिए तो इट मीन्स एक एंगल एक्स होगा तो दूसरा भी एक्स होगा और दोनों को ऐड करने पे हमारा 180 आना चाहिए, यही कंडीशन है ना। दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको ऐड कीजिए, क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू 180, अगेन x इज इक्वल टू 180, 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 9 90, देयरफॉर x कितना निकला 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर 90 डिग्री is equal and its complement, equal and its supplement, ठीक है, equal and its supplement, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे, 4 हो गया हमारा। इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the ray OC stand on it, if AOC is 64 डिग्री and BOC is x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोला है गिवन फिगर है, AOB इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ है ना AOB एक स्ट्रेट लाइन है, एंड द रे OC एक रे है जो इस पे स्टैंड कर रही है, ठीक है। इफ AOC इज 64 डिग्री दिया हुआ एंड BOC इज x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप इस डायग्राम को देखिए, आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल, ये कैसा एंगल है बताइए, कैसा एंगल बन रहा है ये है लीनियर पेयर, मैंने आप लोग को लीनियर पेयर के बारे में बताया है डिटेल में। लीनियर पेयर जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि जब दो एंगल का सम हमारा 180 होगा तो उसे कहते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। इस तरह से अगर दो एडजेसेंट एंगल यानी दो अगल बगल के एंगल, उन दोनों का अगर सम हमारा 180 होगा तो उसे हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर होता कितना है, होता है 180 डिग्री, ठीक है।
दो एडजेसेंट एंगल और उसका सम अगर 180 होगा तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है, तो ये 64 है, तो ये एक्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? यस मैम, निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए द डायग्राम ए ओ सी ये कितना है हमारा 64 डिग्री, और बी ओ सी ये कितना है एक्स। ठीक है, हमारा ये वाला ये बी ओ सी, देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, दोनों लीनियर पेयर हैं इसलिए होगा। ठीक है, ए ओ सी की जगह पर हम लिखेंगे 64 डिग्री, बी ओ सी की जगह पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को एक्स पे यहाँ देने दीजिए, 180 माइनस 64, दोनों को माइनस कीजिए, 10 में से हो जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 6 जाएगा 1, 116 डिग्री। ठीक है, हमारे एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स इज इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल एक्स की वैल्यू। ठीक है, चलिए देखिए इन द गिवन फिगर, ये फिगर जो दिया हुआ है इसमें ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, एंड रे ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट, दो रे दिख रहा है, ओ सी एंड ओ डी स्टैंड ऑन इट, ये भी हमें दिख रहा है। इफ ए ओ सी 65 डिग्री, ये भी है हमारा, बी ओ डी ये 70 डिग्री, ये भी है, एंड सी ओ डी एक्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये एक्स हमारा जो है इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इसी तरह का है, यहाँ पे एक रे था, यहाँ दो रे है। ठीक है, तो ये इसमें दो एंगल मिलकर हमारा लीनियर पेयर बन रहा था, यहाँ पे देखिए तीनों को मिला दें तो भी क्या लीनियर पेयर बन रहा है, यानी ये तीनों को ऐड करने पे हमारा 180 आएगा, आएगा ना, लीनियर पेयर बनेगा। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं इसको। देखिए हमारा एंगल ए ओ सी 65 डिग्री, एंगल बी ओ डी हमारा दिया हुआ है 70 डिग्री, और सी ओ डी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये है 65 डिग्री, ये है 70 डिग्री, और ये एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों को प्लस कीजिए, 5 7 6 13 135 प्लस एक्स प्लस 180, एक्स में यहीं रहने दें, 180 माइनस 135 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 7 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 1 1 कैंसिल, यानी 45 डिग्री। तो हमारी एक्स की क्या वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू निकली हमारी 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी intersect at the point O. If AOC is 42 डिग्री then find the measure of each of the following angle। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बोला दो स्ट्रेट लाइन ए बी और सी डी दिख रहा है हमें, ये इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, ये भी हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें एंगल क्या है, ए ओ सी हमारा 42 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ओ डी, एंगल सी ओ बी या बी ओ सी, और एंगल ए ओ डी, इन तीनों का मेजर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले ये देखिए हमारा 42 डिग्री, और ये एंगल देखिए, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी दोनों क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, होंगे ना। ठीक, ये देखिए एंगल हमारा ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी दोनों मिलकर के 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है हमारा, अभी बताया मैंने, दोनों मिलकर 180 डिग्री अगर बनता है तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। ए ओ सी दिया हुआ है 42 डिग्री, हमारा 42 डिग्री दिया हुआ है ए ओ सी, तो यहाँ पे बी ओ सी हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। बी ओ सी को यहीं रहने तो 42 को इस तरफ ले जाएं, तो 180 में से 42 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 138 डिग्री। ठीक है, तो हमारा बी ओ सी क्या निकला, 138 डिग्री। ये देखिए एक एंगल हमारा निकला बी ओ सी, ये कितना निकला 138 डिग्री, एक एंगल निकला हमारा बी ओ सी वो है 138 डिग्री। ठीक है, तो ये 42 था, ये 42 था, ये 138 है, और ये इसका अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बी ओ सी हमने निकाला है, तो बी ओ सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए ओ डी होगा, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा इसका, इसके वर्टिकली अपोजिट ये है। ठीक है, तो इट मीन्स ये दोनों बराबर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी,
क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एट एंगल्स, ठीक है। तो बी ओ सी हमारा कितना निकला 138 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ए ओ डी, 138 हो जाएगा हमारा ए ओ डी, हो गया। अब हमें फाइंड करना है सी ओ डी, सी ओ डी, ठीक है। इट मीन्स ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एंगल को फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो ये पूरा एंगल हमारा निकलेगा ए ओ डी, मतलब सी ओ डी, बी ओ सी ओ बी एंड बी ओ डी दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा सी ओ डी निकलेगा, ठीक है। चलिए ऐड कर, हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है क्या, सी ओ डी। ये किसके बराबर है हमारा, हमें चाहिए सी ओ डी, ये पूरा एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे सी ओ बी, एंगल सी ओ बी या बी ओ सी जो भी बोलिए दोनों सेम है, एंड बी ओ डी, ठीक है ना। तो सी ओ बी या बी ओ सी हमने निकाला है, बी ओ सी या सी ओ डी भी एक ही बात है। 138 डिग्री और ये हमारा 42 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिए, 8 to 10 4 3 7 1 8 और 180 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ओ डी क्या निकल जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये तीनों एंगल हमने फाइंड किया, ये और इसको हमने निकाला क्योंकि इसकी ज़रूरत थी हमें, इसलिए हमने इसको निकाला। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए दो बोला कि दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू एंड आर एस दोनों इंटरसेक्ट करता है ओ पे, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस दोनों इंटरसेक्ट करता है ओ पे, ठीक है। इफ पी ओ एस इज 140 डिग्री, पी ओ एस ये वाला एंगल हमारा 114 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो नीचे जो एंगल्स दिए इनका मेजर आपको फाइंड करना है, क्या है, पी ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर एंड क्यू ओ एस, कहाँ गया क्यू ओ एस, ठीक है। फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लीजिए पी ओ एस एंड आर ओ क्यू, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, यस मैम होंगे। फिर जब ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, होंगे ना, ठीक। देखिए इन द गिवन फिगर क्या है, एंगल पी ओ एस दिया हुआ है, आपको पी ओ एस दिया हुआ, पी ओ एस दिया हुआ 114 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस एंड क्यू ओ आर ओ क्यू ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो गया 140 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारा, होगा ना 114 डिग्री। तो हमारा निकल गया आर ओ क्यू 114 डिग्री यानी 114 डिग्री, ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब देखिए ये 114 डिग्री हो गया। अब ये देखिए इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या ये इन दोनों को अगर हम लोग ये जोड़ दें तो क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है, यस मैम, दोनों को मिला के हमारा लीनियर पेयर बन रहा है, यानी इसको और इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा 180 बन जाएगा, ठीक है, लीनियर पेयर। तो चलिए इसको लिखते हैं, एंगल आर ओ पी, ठीक है ना, एंगल आर ओ पी एंड पी ओ एस, एंगल आर ओ पी प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो आर ओ पी हमें पता नहीं है, हमारा पी ओ एस हमें मालूम है, एंगल आर ओ पी को ऐसे रहने दीजिए, पी ओ एस हमारा 114 डिग्री इज इक्वल टू 180। फिर एंगल आर ओ पी वैसे ही रहेगा, 114 को इस तरफ ले जाइए, 180 माइनस 114, दोनों को माइनस कीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 66 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल क्या निकला, आर ओ पी निकला हमारा 66 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आर ओ पी या पी ओ आर दोनों सेम चीज़ है, हम इधर से बोले या इधर से बोले, दोनों एंगल सेम होता है। तो हमारा ये निकला कौन सा 66 डिग्री निकला। अब देखिए हमारा क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, ये देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल क्यू पी ओ आर इज इक्वल टू क्यू ओ एस, इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पी ओ आर हमारा निकला कितना है 66 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू ओ एस हो जाएगा कितना 66 डिग्री होगा,
यस, तो हमारा क्यू ये कितना निकला 66 डिग्री। ठीक है, आई होप आप लोग का क्लियर हो गया। ये 3 एंगल हमसे पूछा था, ये 3 एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल इफ एंगल ए 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स एंगल 1 2 3 एंड 8। ठीक है, बोल रहा है क्या फिगर में देखिए एल और एम पैरेलल है और टी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है एल और एम पैरेलल दिख रहा है और टी एक ट्रांसवर्सल है जो दोनों को कट कर दिए। तो इसमें बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 कौन से रेशियो में दिया हुआ है 5:7 में दिया हुआ है। तो आपको मेजर फाइंड करना है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे मानते हैं हम लोग। देखिए गिवन है, क्या गिवन है, गिवन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7, ये वाला गिवन है आपका। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एंगल को, लेट द एंगल्स बी एंगल 1 बी 5x, एंगल 1 के लिए 5 है तो 5x एंड एंगल 2 बी 7x होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में देखिए ये हमारा एंगल 1 और एंगल 2 को दोनों को मिलाने पे ये हमारा बन जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, हम लीनियर पेयर फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि वो दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, एंगल 1 हमारा कितना है 5x, एंगल 2 कितना है 7x इज इक्वल टू 180। लिख सकते हैं हम लोग, यस लिख सकते हैं। 7 5 12x इज इक्वल टू 180। ठीक है, x को यहीं रहने दे, 12 कहाँ जाएगा 180 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 6 12, 2 9 18 0, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 15। ठीक है, 15 डिग्री। तो x हमारा क्या निकला, x इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 यहाँ पे है तो एंगल 1 क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 5 हो जाएगा, 15 5 जा 75 डिग्री। इसी तरह एंगल 2 कितना हो जाएगा 7x, 7 मल्टीप्लाई 15 यानी 105 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारा निकला, ये दोनों एंगल हमारा निकला 75 डिग्री एंड 105 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स 1 2 1 2 हमारा निकल गया, 3 पूछ रहा है। ये देखिए एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। आपको बताया था मैंने, एक इस तरफ से 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक इस तरफ से और एक इस तरफ से जो एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। और हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल। ठीक है, तो फिर लिखेंगे हम लोग वी नो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 1 हमारा कितना है 75 डिग्री, तो एंगल 3 भी हो जाएगा 75 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, देखिए इस फिगर को अब देखिए, ये 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 भी हमारा निकल गया। अब इस फिगर को देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जेड बन रहा है। ठीक है, जेड बन रहा है ना हमारा। तो जब दो पैरेलल लाइन होते हैं और एक ट्रांसवर्सल अगर इसे कट करता है तो इस तरह से अगर एक जेड बनाता है तो ये हमारा जो इंटीरियर एंगल भी सेम होता है, इक्वल होता है, और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल ये 2 और ये एक्सटीरियर एंगल 8। ठीक है, इस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये मैंने ही पढ़ाया आप लोग को, आप लोग पिछले क्लास में जा करके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये 2 और ये 8 ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल 2 हमारा 105 है, मतलब 105 डिग्री है, तो हमारा एंगल 8 भी 105 डिग्री ही होगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है एंगल्स, और हम लोग जानते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 105 है तो हमारा एंगल 8 भी 105 ही होगा। ठीक है, तो हमने ये चारों एंगल फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या क्या एंगल फाइंड किया हमने, सॉरी एंगल 1 हमारा निकला कितना 75 डिग्री, एंगल 2 निकला 105 डिग्री, एंगल 3 अगेन 1 का अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है
तो ये भी निकलेगा 75 डिग्री, और एंगल 8 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है तो ये होगा 105 डिग्री। ये चारों एंगल हमसे पूछा गया था और हमने ये फाइंड किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स A B C D। बोला कि नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें L जो है M के पैरेलल है, P जो है Q के पैरेलल है। ठीक है, देखिए यहाँ इसके पैरेलल ये दिया है, इसके पैरेलल ये दिया है, एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है 65 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछा है A B C एंड D, ये चारों का मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। देखिए अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो एक एंगल यहाँ दिया हुआ 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 65 डिग्री और ये एंगल ए, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एंगल हमें ए मिल जाएगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब देखिए इस डायग्राम में एक चीज, ये देखिए P एंड Q पैरेलल बोल रहा है। ठीक है, और अगर ये L देखिए, एक ये लाइन है ट्रांसवर्सल। ठीक है, P और Q को ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो अगर इस एंगल को देखिए, एंगल A एंड एंगल B, ये दोनों सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो जब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हम जानते हैं कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, द पेयर ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री, है ना, ये हम लोग थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या क्या गिवन है आपका, गिवन P parallel to Q and L is transversal, then we know pair of angles on the same side of transversal, देखिए pair of angles on the same side of transversal are supplementary। ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारा ये देखिए पेयर बन जाएगा, ये पेयर एंगल ए एंगल बी, ये भी एक पेयर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल ए हमने फाइंड किया यहाँ 65, तो यहाँ पर लिखिए 65 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा मैम। अगर एंगल बी को यहीं रहने दें तो 180 माइनस 65 ये होगा, इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 7 1 एंड 1। ठीक है, 115 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल बी निकला 115 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए ये एंगल हमारा 65 निकला, ये एंगल भी हमारा कितना हुआ 65, और ये हो गया 115 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये दो लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है L और M पैरेलल है और P एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर ये P ट्रांसवर्सल है हमारा, ये लाइन P जो ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो फिर यहाँ भी देखिए B और D पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यही कंडीशन इन दोनों पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो फिर वहां से हम लोग इस B को फाइंड करेंगे इसी कंडीशन को यूज करके। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary। ये थ्योरम हम लोग जानते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। अब एंगल बी तो हमने फाइंड किया है कितना है 115 डिग्री, तो एंगल डी हम लोग निकाल सकते हैं, यस मैम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं, एंगल डी को यहीं रहने दीजिए, क्या हो जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 65। ठीक है, 65, तो एंगल डी हमारा कितना निकला 65 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल डी भी हमारा निकल गया, ये वाला भी हमारा 65 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब बचा हमारा एंगल सी। ठीक है, तो अब देखिए एंगल सी के लिए ये M और L दोनों पैरेलल है, और ये हमारा सॉरी ये P और Q पैरेलल है और M ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब ये P और Q को लेंगे, P एंड Q ये दोनों पैरेलल लाइन है बताया गया है, और T हमारा ट्रांसवर्सल है, तो हमने पढ़ा है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो अब D और C से निकालेंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ठीक, फिर लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें अब देखिए इसमें आप चाहते हैं यहाँ लिख भी सकते हैं, जैसे कौन कौन सा, गिवन यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, पहले गिवन यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन क्या गिवन है हमारा, ये गिवन है
गिवन है पी एंड क्यू पैरेलल और एम ट्रांसवर्सल, लिख सकते हैं गिवन पी पैरेलल टू क्यू एंड एम ट्रांसवर्सल, ठीक है, एम ट्रांसवर्सल है। तब हम लोग लिखेंगे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary, ठीक है। तो क्या होगा अब हमारा, देखिए तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ये पेयर डी एंड सी या सी या डी, ठीक है, ये दो पैरेलल और एम हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है, यही है ना। तो क्या होगा एंगल डी प्लस एंगल सी, या एंगल सी प्लस एंगल डी एक ही बात है, दोनों लिख दीजिए। 180 होगा, एंगल डी हमारा कितना निकला 65 डिग्री, सो जब 65 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी को यहीं रहने दे तो 180 में से 65 माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 एंड 1, 115 डिग्री, ठीक है। तो हमारा सभी एंगल निकल गया। क्या एंगल सी, सबसे पहले देखिए एंगल ए हमारा, एंगल ए हमने निकाला है, एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी 115 डिग्री, एंगल सी अभी निकला, ये भी 115 डिग्री, एंड एंगल डी हमारा निकला था, ये हमारा निकला था 65 डिग्री, ठीक है। ये चारों एंगल हमने निकाल दिया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर हम लोग डे 6 चैलेंज में।